दिया हुआ है कि वसीयत के अनुसार, ठीक है, 21,25,000 की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया तो पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा। रुपया में कह रहा है पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा। यहाँ से देखिए यह हो गया सन, ये हो गया डॉटर। इसका रेशियो दिया हुआ है 7/6 अनुपात इसका दिया हुआ है 5/3। इस तरह से दिया हुआ। इस तरह जब फ्रिक्शन में रहे, भिन्न में दिया रहे, इसके भिन्न को हटाने के लिए, भिन्न को क्या कहते हैं, नॉर्मल लाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला जो दोनों रहे हर, इसका 6 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 और 3 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो एलसीएम होगा उसी को इसमें गुना कर देंगे, इसी टर्म में गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसी में गुना कर देंगे, यहाँ गुना कर देंगे 6, यहाँ गुना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कट करेंगे तो ये हो गया 2। अब इसका रेशियो क्या हो गया, 7/10। बेटा को मिलेगा 7 तो बेटी को मिलेगा 10। तब इसमें से कहता है तब पुत्र का हिस्सा क्या होगा, तो पुत्र का हिस्सा क्या है, पुत्र का हिस्सा सन का हिस्सा निकालना है। तो सन का कितना हो गया 7 बटे दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 17। दोनों मिला के कुल कितना दिया हुआ है, 21,25,000 दिया हुआ। यहाँ से 25,000 दिया हुआ। अब यहाँ से काटेंगे तो 17 इकाई 17 होगा, यहाँ से 17 इकाई 17 तो बचा कितना 4, तो 42 हो गया। 17 दूना 34, यहाँ से हो गया 17 दूना 34, तो 42 में से 34 घटाइए 8 बचेगा तो क्या हो गया 85। 85 17 25 85 हो जाएगा। और यहाँ 00 नहीं 000 लगा दीजिए। अब इसको गुना कर देंगे, 7 से गुना करें, 7 25 35 के 5 बाकी 3, अब अच्छा के बरसते 84 या 3 हो गया 87 और 3 0 लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 87,000, सॉरी 8,75,000। तो 8,75,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हुआ। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि 25,000 रुपया को ए, बी तथा सी में 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटा जाता है तो सी का हिस्सा रुपया में कितना होगा। सी का हिस्सा पूछ रहा है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ कितना 1/10 अनुपात 1/6 और 1/15 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या देखिए सब फ्रिक्शन में है, भिन्न में है। इसको भिन्न को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसके हर को, हर का एलसीएम ले लेते हैं। इस सब का हर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 10, 6 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, का इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 15 5 दिया 15 और 3 दूना 6, तो इसका 2 बच जाता है, इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब 10 इसके अंदर आ जाता है तो एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 30, तो 30 में क्या करेंगे, इसी में 30 से मतलब 1/10 और गुना कर देंगे 30 अनुपात 1/6 और गुना कर देंगे 30, फिर अनुपात 1/15 और गुना कर देंगे 30। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो 5 बार में कटेगा, यहाँ से कट करेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब इसका देखिए 3 अनुपात कितना हो गया 5 अनुपात कितना हो गया 2, 3 और 2 5, 3 5 2 का अनुपात हो गया। तब कह रहा है इसमें सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए, तो सी का हिस्सा कितना हो गया 5, तो सी का हिस्सा इसमें पूछ रहा है तो सी का हिस्सा निकालेंगे। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, तो 2 और बट्टे सबको जोड़ेंगे, 2 5 7 3 10, यहाँ हो जाएगा 10, गुना कर देंगे। कुल राशि कितना था, यहाँ से 25,000, इसमें 25,000 से गुना कर देंगे, 25,000 तो 1 0 कैंसिल, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ दिए देखिए इसका आंसर कितना आ गया 5,000। तो ऑप्शन में यहाँ 5,000 नहीं है, यहाँ ऑप्शन गलत है, यहाँ होना चाहिए 5,000, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया हुआ है कि रुपया यहाँ से 18,200 रुपया को एक्स वाई तथा जेड में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटा जाए तो एक्स का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए ये फ्रिक्शन में दिया रहे, मतलब यहाँ से दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का अनुपात दिया हुआ 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। जब ये बट्टे के फॉर्म में रहे
फिर भिन्न के फॉर्म में रहे या फ्रिक्शन में रहे तो इस नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, मतलब इसका कहने का हुआ कि 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। यहाँ से 2 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना हो गया, यहाँ से 4 तिया 12, तो ये हो गया एलसीएम 12। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, 12 को इसी में गुना कर देंगे, इसमें भी गुना कर सकते हैं, मतलब 1/3 गुना कर देंगे 12 अनुपात 1/4 गुना कर देंगे 12 अनुपात 1/2 गुना कर देंगे 12। इसको यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा 6। तो अनुपात क्या आ गया, 4:3:6 आ गया। अब इसमें कह रहा था x का हिस्सा, तो x का क्या आ गया 4, तो x का हिस्सा निकालना है। तो x का कितना मिलेगा 4, कुल कितना हो जाएगा, यहाँ से 6, 3, 9, 4, 13 बट्टे कर देंगे 13, और कुल धनराशि कितना है यहाँ से, तो 18,200 है, 18,200 ये आप किसको कट करेंगे, तो 13 को एक बार में काटेंगे, तो यहाँ से 13 का 13 बचा कितना 5, 13 चौके 52, यहाँ से 1400 बार में कट जाएगा, यहाँ से 14 चौके 5600, तो आंसर कितना हो गया 5600। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से सी नंबर। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि 1170 रुपया की राशि A अनुपात B अनुपात C के बीच गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में बांटी गई, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। बांटी जानी थी कितना, बांटी जानी था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में, और इसके स्थान पर किस में बांटा गया, तो 2, 3 और 4 के स्थान पर बांटा गया। इसको लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था। इसको क्या करेंगे, इसको फ्रिक्शन हटा देंगे, तो क्या करेंगे 3, 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया। जो एलसीएम लेगा वो आएगा, उसी को इसमें गुना कर देते हैं, इसमें भी गुना कर देंगे, इसमें भी गुना कर देंगे। इससे पहले आपको बता चुके हैं, इससे काट करके बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, यहाँ से ये 6 हो जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये 3 हो गया। तो इसका रेशियो क्या हो गया 6, 4 और 3 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब इसमें A का हिस्सा निकालना है। A का हिस्सा निकालेंगे, यहाँ से 1170 में इसके अनुसार A का हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 बटे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 10, 3, 13 हो गया, 13 गुना कर देंगे 1170। ठीक है, तो 13 9 17 से होता है, तो 90 9 6 के 54, इसको A को कितना मिलेगा 9 6 के 54, तो 540 रुपया मिलना चाहिए। फिर B का हिस्सा निकालेंगे, तो B को कितना है 4 गुना कर देंगे 90 से, तो 4 गुना हो जाएगा 90, तो कितना मिला इसको 360 मिला B को। अब C का हिस्सा निकालेंगे, तो C का कितना 3, तो 3 गुना 90 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, तो इसको कितना मिला 270। अब रियल में इसका देखिए, इसके स्थान पर इसमें बांटा गया 2:3:4 में बांटा गया, तो इसके अनुसार A को, B को और C को कितना मिला, तो A अनुपात B अनुपात C, यहाँ से 2, 3 और 4। A का हिस्सा इसमें कितना होगा, A का हिस्सा निकालेंगे, A का हिस्सा निकालेंगे तो A को कितना मिलना चाहिए 2, अब बट्टे हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 7 2 9, यहाँ से कितना है 1170 है कुल राशि। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो 13 9 17 से होता है, तो कितना हो जाएगा 130। तो को कितना मिला 260, A को मिला 260, और B को कितना मिला, तो B का हिस्सा निकालेंगे, तो B को कितना है 3 गुना कर दीजिए, कितना 130 से, तो 13 3 39, तो B को कितना मिला 390। और C का हिस्सा निकालेंगे, C का हिस्सा कितना हो जाएगा, C का कितना 4 गुना कर देंगे 130 से, तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52, 520 रुपया। ठीक है, रियल में आपका करा इस अनुपात में, अब बट गया इस अनुपात में। ठीक है, तो किसको अधिक मिला, देखिए C को यहाँ मिलना चाहिए इसके अनुसार कितना 270, लेकिन C को मिल गया कितना 520। A को मिलना चाहिए 540, ये सही हुआ, ये गलत हो गया, तो इसको तो लॉस हो रहा है। फिर B को 360 मिलना चाहिए रियल में, तो मिला 360,
90, तो इसको 30 रुपया का फ़ायदा हुआ। और सी को सबसे अधिक का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो सी को कितना का फ़ायदा हुआ, 520 में से इसका जो ये है उसको घटा देंगे, 270 को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 250 रुपया हो जाएगा। तो सी को मिला और कितना का 250 रुपया का अधिक लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी को, और 250 रुपया का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया हुआ उसी प्रकार का कि ए, बी और सी में 555 रुपया की राशि को 1/4 और 1/5 अनुपात और 1/6 अनुपात के अनुपात में बांटी जानी थी। इस अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। तो सी को कितनी अधिक राशि मिली कह रहा है। इसका निकालेंगे। पहले दिया हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका दिया हुआ कैसे, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, इस तरह भिन्न में दिया रहे। तो नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे नीचे वाला का, तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 2 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यहाँ भी गुना कर देंगे 60, यहाँ भी गुना कर देंगे 60 से गुना कर देंगे। उसी में यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15×4 = 60, यहाँ से कट करेंगे तो कितना होगा 12×5 = 60, यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका रेशियो क्या हो गया 15:12 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब इसमें सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा निकालेंगे तो 10 बटे सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 15, 12, 27, 10 हो जाएगा 37 गुना इसका कुल राशि कितना दिया हुआ है। तो कुल राशि दिया हुआ है 555, यहाँ से दिया हुआ 555, तो यहाँ लिखेंगे 555। इसको कट करेंगे, एक बार में काटेंगे, 555 को एक बार में काटेंगे। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 15 में से 7 गया तो 8 बच जाता है, यहाँ बच गया 4 तो 1 हो गया, यहाँ से बच गया 5, यहाँ से 5 से भाग दीजिएगा, यहाँ से 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 बार में, तो ये 15 बार में कट जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसका कितना हो गया, सी का हिस्सा 150 रुपया। इस रेशियो में रियल में इसको मिला कितना 150 रुपया, लेकिन इसको बांट दिया गलती से कितना में 4:5:6 में बांट दिया। तो सी का हिस्सा इसके अनुसार कितना निकला, तो सी का हिस्सा निकालेंगे इसके अनुसार, तो कितना हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ 6 या बटे कर देंगे, यहाँ से 6 5 11 5 11 4 कितना होता है 15, तो लिखेंगे 15 गुना कर देंगे 55, 555 में यहाँ से काटेंगे तो 5 तिया 15 तिया हो गया 45, बचा कितना 10, 105 हो जाता है, 15 सती 105 हो गया। इसमें गुना करेंगे तो 7×6 = 42 के 2 बाकी बच गया 4, यहाँ से 36 का 18 4 22, तो 222 रुपया आ गया इसको। तो फायदा कितना हुआ, तो लाभ हो गया इसका 222 माइनस हो गया कितना 150, इसको घटा देंगे तो इसको अधिक राशि कितना मिला, इसमें से घटाइएगा तो 2, यहाँ से 15 7 22 होता, तो यहाँ से 22 हो गया, तो 72 रुपया कितना मिला, इसको अधिक मिला। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, इसको 72 अधिक मिला। अगला सवाल दिया हुआ है कि 900 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 हो, तो ए का द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी, निकालने के लिए कह रहा है। तो ए का 1/2 बराबर दिया हुआ है, बी का 1/3 बराबर दिया हुआ है, सी का 1/4 क्या है बराबर है सब, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ए और बी को निकालेंगे, ए और बी को लेके चलेंगे। तो ए और बी को लिखेंगे इस तरह से, ए गुना हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर हो जाएगा बी गुना हो जाएगा 1/3। तो इसको लिख सकते हैं a/b बराबर हो जाएगा, ई ऊपर गुना को निगुना हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसी बात को लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। फिर इसका अगला लेके चलेंगे, इसको लेके इससे b और c को लेके चलेंगे, तो b गुना है 1/3 बराबर हो जाएगा c गुना 1/4। तो इसको लिख सकते हैं b/c को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर डायगोनल गुना हो जाएगा, तो 3/4 हो गया। तो b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 3:4 हो गया।
अब इसमें कह रहा है ए को प्राप्त राशि, तो निकालना होगा इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो ए अनुपात बी दिया हुआ 2:3, फिर 2 बी अनुपात सी दिया है 3:4। तो ये इससे गुना हो जाता है और ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना हो जाता है, तो हो जाएगा 2 गुना हो गया 3 अनुपात 3 गुना 3 अनुपात 3 गुना हो जाएगा 4। देखिए तीनों में कट जा रहा है, 3 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये 3 ये 3 ये 3 कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 2:3:4 ही हो जा रहा है। तो इसमें कह रहा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना आया 2, तो लिखेंगे ए का हिस्सा, ए का हिस्सा हो गया यहाँ से हिस्सा बराबर 2 और बट्टे कर देंगे सबको, ठीक है। यहाँ से 2 और बट्टे यहाँ से 4 3 7 2 9, कुल राशि यहाँ दिया हुआ कितना 900 रुपया दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे 900, इसको कट करेंगे तो 100 बार में कटेगा, गुना कर देंगे तो 200, तो ए का राशि कितना हो गया 200। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 हो तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें कह रहा है। इसका क्या होगा योगफल निकालने के लिए, यहाँ से देखिए ये तीनों संख्याओं का दिया हुआ योगफल, ये गुणनफल दिया हुआ है, तो संख्या क्या हो जाएगा 3x, यहाँ से ये इसमें कर देंगे 6x, ये हो जाएगा 8x, एक वेरिएबल लगा दिए, ठीक है। इसका ये हो गया संख्या। अब इसका कहता है गुणनफल, तो गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो गया 3x गुना हो जाएगा 6x गुना हो जाएगा 8x बराबर दिया हुआ है 9216 दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब इसमें से इसका x का मान निकालेंगे, देखिए x और x हो जाएगा, यहाँ से तीनों x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। इसको लिखेंगे 9216 बटे कर देंगे यहाँ से इसका 3 गुना कर देंगे 6 गुना कर देंगे 8, ठीक है। अब यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 इकाई 8 हो जाएगा, बचा कितना 12, फिर 8 इकाई 8 हो जाएगा तो बचा कितना 4, यहाँ से हो जाएगा 41, 8 पंचे 40 का 40 हो गया, बचा 1, अब 16 हो गया तो 8 दूना 16 हो गया। अब यहाँ से छतरी का 18 से काट सकते हैं, 18 छा के 78 से 108 हो गया, बचा कितना 7 तो 72 हो गया, तो 18 चौके कितना होता है 72। अब x³ बराबर कितना हो गया, x³ बराबर हो गया आपका 64, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा यहाँ से 4। अब यहाँ से कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल निकालने के लिए तो तीनों संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 3x प्लस 6x, अब प्लस कर देंगे यहाँ से 8x, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 3 कितना हो जाएगा 17x हो गया। अब x का मान यहाँ से कितना है 4, यहाँ पुट कर देंगे 4 तो 17 गुना कर देंगे 4 तो कितना हो जाएगा 68, इसी यही हो गया आंसर, यही हो गया योगफल। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से बी। सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योगफल 1862 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसको लिखेंगे यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से एक वेरिएबल लगाएंगे तो 3x अनुपात हो जाएगा 2x अनुपात हो जाएगा 5x। अब कहता है इसके वर्गों का योगफल कितना, इतना, इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग करेंगे 3x का वर्ग कर देंगे तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके प्रश्न के अनुसार कह रहा है इसका वर्ग करने पर, इसका वर्ग किए प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये तीसरा हो गया 5 का इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसके बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ 1862 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x² प्लस हो जाएगा 4x² प्लस हो जाएगा यहाँ से 25x², ठीक है, बराबर कितना हो गया 1862 हो गया ये। अभी सबको जोड़ेंगे तो 25 4 29 9 हो जाएगा 38 का 38x² बराबर हो जाएगा 1862 हो जाएगा, इस तरह से 1862। अब इसका x² बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1862 बट्टे कर देंगे यहाँ से 38, ठीक है 38 कर देंगे, ठीक है। अब इसको 19 से नहीं दिख रहा, तो यहाँ से 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 19 नामा होता है 171 तो 9 हो गया, यहाँ बचा कितना 1, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 2 तो 152 हो गया। तो 19 नमा होता 19 8 52 89 तो 8 बार में कट गया,
ये कट गया। उसके बाद इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 49। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 49, तो 7 का। तो ये हो गया एक्स बराबर कितना 7। अब कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें देखिए 3x 2x और 5x, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 5x। तो सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या तो कितना हो गया 5x। तो 5 और x के जगह पर कितना है 7, तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योगफल 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात लिखेंगे तीसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, और दूसरी तीसरी का दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ। इस तरह से अब ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से 5 × 5 अनुपात हो जाएगा यहाँ से 7 × 5, यहाँ से हो जाएगा 7 × 3 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा यहाँ से देखिए तीनों में कटने वाला है, नहीं कटेगा, यहाँ से कोई कटने वाला नहीं है, तो इसको लिखेंगे 25 अनुपात हो जाएगा 35 अनुपात हो जाएगा 21। अब सबका योगफल दिया हुआ यहाँ से तीनों संख्याओं का योगफल कितना है 162 है। तीनों का योगफल 162 दिया हुआ, तीनों को जोड़ देंगे, एक वेरिएबल लगाएंगे x और तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से 25 से 35 हो जाएगा कितना 60, अब 20 हो जाएगा 21 हो जाएगा 81, तो हो जाएगा 81 x कर दीजिए, 81 यूनिट में लिख सकते हैं। तो 81 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ 162 दिया है, 162 दिया हुआ है। तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 162 बटे कर देंगे यहाँ से 81 कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया 2। अब इसमें तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है 35, तो लिखेंगे यहाँ से 35 x बराबर तो कितना हो जाएगा 35, गुना कर देंगे इसमें 2 से तो कितना हो जाएगा 70। यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 5:2 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:4 है। पहली तथा तीसरी का गुणनफल दिया हुआ 1800 रुपया 1800 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो निकालेंगे तीनों संख्या, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। पहली दूसरी का अनुपात दिया है 5 अनुपात दिया हुआ है 2, और दूसरी तीसरी का दिया हुआ है 5:4। ये दोनों इसमें गुना होता है, ये इसको गुना करेंगे और ये इससे गुना हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, अनुपात इसका हो जाएगा 10, इसका अनुपात हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसमें कह रहा तीनों का, यहाँ से पहली और तीसरी का गुणनफल दिया, तो पहली हो गया 25 और तीसरी हो गया 8। इसी में एक x लगा देंगे, वेरिएबल यहाँ से x लगा देंगे, और दोनों का कहता पहली, ये हो गया पहली, ये हो गया तीसरी, इसका गुणनफल तो 25x और गुना कर देंगे 18x बराबर दिया हुआ कितना दिया है 1800 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ x² बराबर कितना हो गया 1800 और बटे हो जाएगा यहाँ से 25 गुना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 25 8 200 होता है, 200 से इसमें काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कटेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है पहली, यहाँ से कह रहा पहली और यहाँ थोड़ी तीनों संख्याओं का कह रहा योगफल ज्ञात करें। तो तीनों का योगफल, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो, यहाँ से 25 10 35 8 हो जाएगा 33, यहाँ से हो जाएगा 35 8 33, यहाँ से 25 8 हो गया। तो तीनों संख्या 25 10 35 8 हो जाता है कितना, ये 40 3 43 हो जाएगा। तो 43 इंटू हो जाएगा 43x, तो इसको निकालेंगे 43 इंटू इसका मान कितना आया 3, यहाँ से 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12 तो 129। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि 126.50 को ए बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का हिस्सा ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। यहाँ दिया हुआ है ठीक है। ये तीनों को जोड़ेंगे यहाँ से तो 2x अनुपात हो जाएगा 5x अनुपात दिया हुआ है 4x। ये तीनों का योगफल दिया हुआ है 126.50 ठीक है। ये सबको जोड़ेंगे तो 4 5 9 और 9 2 हो जाएगा 11x बराबर दिया हुआ है 126.50 इतना दिया हुआ है। तो अब इसको निकालना कह रहा है कि b का हिस्सा a की अपेक्षा कितना अधिक है। तो b का हिस्सा देखिए 1 से कितना अधिक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इससे ये कितना अधिक है 3x अधिक है ठीक है। तो 11x बराबर दिया हुआ इतना तो 3x निकाल देंगे 3x यहाँ से निकाल लेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा। इसको ये कर सकते हैं यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 126.50 और बटे कर देंगे 11। तो यहाँ से 11 इकाई 11 ठीक है। बचा कितना 1 तो 11 इकाई 11 ठीक है। यहाँ से बच गया कितना 5, यहाँ दशमलव हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा 2 0। यहाँ से 5 11 25 55 हो जाएगा 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये। तो बचा कितना 11 पॉइंट हो जाएगा 5। तब यहाँ से निकालना 3x बराबर तो x का मान आया 11.5 आया तो यहाँ पुट कर देंगे तो 3 या इंटू कर देंगे 11 पॉइंट हो जाएगा 5। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 33 है 1.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 34.5 यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो गया। अगला सवाल दिया हुआ कि वसीयत के अनुसार 21,25,000 की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया तो पुत्र को कितना हिस्सा मिला, पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा कह रहा है। तो इसको क्या करेंगे देखिए, यहाँ दिया हुआ 7/6 अनुपात में दिया हुआ 5/3 के अनुपात में पुत्र और पुत्री को, यहाँ हो गया सन, यहाँ हो गया डॉटर ठीक है। इस तरह से फ्रिक्शन में दिया रहे तो फ्रिक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। कहने का मतलब हुआ 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 3 का एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा ठीक है। इसको क्या करते हैं इस फ्रिक्शन हटाने के लिए तो 7/6 और जो एलसीएम आया इसमें इसको गुना कर देंगे अनुपात, फिर 5/3 है इसका जो एलसीएम आया 6 इसमें गुना कर देंगे ठीक है। अब इसको कट कीजिएगा तो ये कैंसिल, यहाँ से कट करेंगे तो ये कैंसिल। इसका रेशियो क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया 7/10 मतलब ये सन को हो गया 7, डॉटर का आ गया 10। अब कह रहा है इसमें कि पुत्र का हिस्सा कितना होगा, तो पुत्र का हिस्सा कितना हो गया, पुत्र का हिस्सा मतलब सन का हिस्सा निकालेंगे। हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका है 7, बेटा का 7 और बेटी का कितना है 10, तो दोनों मिला कितना हो गया 17, यहाँ लिखेंगे 17 ठीक है। गुना कर देंगे, कुल धनराशि कितना है तो 21,25,000, 21,25,000 इतना। इसको कट करेंगे तो 17 का 17 होता है ठीक है। अब बचा कितना 4 17 तो यहाँ बच गया 42 हो जाता है, 17 दूना हो गया कितना 34, तो बचा कितना 8, 17 25 85 या 3 0 इसको लगा दीजिए, 3 0 लगा देंगे यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ से गुना कर देंगे ठीक है। तो 25 25 के 5 बाकी बच गया 2, 12 5 60 2 62, तो ये हो गया है ना, ये हो गया।